कर्नाटक कांग्रेस में पावर गेम, 4 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर महामंथन। दिल्ली से बेंगलुरु तक हलचल। कांग्रेस आलाकमान सत्ता संतुलन के लिए 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। डीके शिव कुमार की ताजपोशी की तैयारी। 2.5 साल के सत्ता समझौते के तहत डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय, लेकिन सत्ता का केंद्र एक जगह ना रुके, इसलिए डिप्टी सीएम की रेस तेज हो चुकी है। सिद्धारमैया का पावर गेम। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी सिद्धारमैया सरकार में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और अपने बेहद करीबियों को महत्वपूर्ण पदों पर फिट करने की पैरवी कर रहे हैं। सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र को नई कैबिनेट में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने की भी पूरी संभावना। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का नाम सबसे आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को डिप्टी सीएम बनाने की मांग सबसे मजबूत। समर्थकों ने तो उनके नाम की विशेष पूजा भी शुरू कर दी है। लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता एमबी पाटिल, दलित चेहरे के रूप में वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर भी उप मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जमीर अहमद खान और केजे जॉर्ज के नामों पर डिप्टी सीएम पद के लिए विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भावी सीएम डीके शिव कुमार सरकार में कई उप मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है, ताकि सत्ता के अलग अलग केंद्र ना बने। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश दलित, लिंगायत और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ खुश रखने के लिए इस मल्टीपल डिप्टी सीएम फॉर्मूले को ढाल बना रहा है आलाकमान। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मैराथन बैठकें। अगले कुछ ही घंटों में कर्नाटक कैबिनेट के इस नए स्वरूप पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। लेटर जुड़ गई हैं अदिति नागर हमारे साथ। अदिति, दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा है। देखिए क्या है कि कर्नाटक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है कांग्रेस के लिए। तो जब वो दक्षिण में जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो कर्नाटक में सत्ता नहीं जाए इसकी तैयारी है। अब वो कैसे हो सकता है? जातीय समीकरण से हो सकता है। एक तरफ तो एक फांस थी कि भाई डीके शिव कुमार को बनाना है। सूत्र तरह तरह की बात कर रहे हैं कि 3 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तमाम तरीके की बातें। अब फाइनली डीके शिव कुमार बन रहे हैं, भले ही 6 महीने लेट, अगर 2.5 साल का जो फॉर्मूला था। और ऐसे में अब इशू क्या है? इशू ये है कि बहुत सारे और फैसले होने हैं, लेकिन उसमें जाति समीकरण साधना है। और यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो सिर्फ जाति समीकरण नहीं है, वो है कि कैसे कैसे अलग गुटों को भी साधना है। जैसे अभी आपने बताया कि मैं अभी 5 नाम लूँ, प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उनका नाम चल रहा है डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे। फिर एमबी पाटिल है, जाति समीकरण के लिहाज से कद्दावर नेता भी हैं। फिर साथ में जी परमेश्वर, बड़े नेता हैं। फिर जाहिर अहमद, और आपने जाति समीकरण बताया कि कैसे उनको साधने के लिए मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और साथ में केजे जॉर्ज। तो कैसे आप जाति भी और जाति को तो साधने की कोशिश कर ही रहे हैं। अच्छा, उसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, नया कैबिनेट होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे सिद्धारमैया के मंत्री हैं जो डीके शिव कुमार के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको ड्रॉप करेंगे, उनकी जगह किसको लाएंगे। तो अब ये पावर गेम चल रहा है। सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके लोगों की जगह बनी रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने लोगों को चाहते हैं, और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि मेरी सरकार है, मेरे लोग रहें। लेकिन अब पंचायत चुनाव
साथ में और भी बहुत सारे नए ऐसे फैसले हैं, जैसे कि राज्यसभा में 3 सीटों पर 1 पे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, 2 पे कैसे जाति समीकरण करना है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए खींचतान जबरदस्त तेज चल रही है। आज सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए बात कही कि कैबिनेट की बात है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राज्यसभा और बोर्ड कॉरपोरेशन को लेकर भी उनके भी लोग जो हैं वो हताश महसूस ना करें। 2028 के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो पावर बैलेंसिंग है ये दिल्ली कितने अच्छे से कर सकेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो फैसला लिया है, क्योंकि राहुल गांधी तो इसलिए ही जाने जाते थे कि वो स्टेटस को मेंटेन रखते थे। अब फैसला लिया है तो सारे कद्दावर नेताओं को कैसे मना के रखना है, जाति समीकरण भी, और साथ में सब एक दूसरे के साथ रहें, हरियाणा और दूसरे राज्यों की तरह खींचतान ना करें। इसलिए अभी दिल्ली में घमासान तेज है। अभी नई कैबिनेट का स्वरूप तैयार हो रहा है। डीके शिव कुमार जल्द ही शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले और उसके बाद सब कुछ सामान्य रहे, सब कुछ मजबूत रहे, ये कांग्रेस की जरूरत है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया। सब कुछ सामान्य रहे ये कांग्रेस की ज़रूरत है जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे पहले जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की खींचतान चल रही थी उस दौरान में भी बार बार पार्टी को लेकर यही बात सामने आ रही थी कि पार्टी को सब कुछ ठीक करना होगा। और जब ये खबर आई कि अब सब कुछ ठीक है तो अंदर खाने सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है।